वही है, स्कूल भी वही है। आप लोग तरक्की करके वो डॉक्टर तरक्की कर गया ना, तो फिर किसकी अहमियत है इसमें? गुरु। तो फिर आप गुरु के अंदर कमियां ढूंढने से पहले खुद के गिरेबान में, खुद के अंतर मन में इतना तो झांक के देखो कि हमारे अंदर ऐसी क्या करनी है जो गुरु हमें ना दे पाए। फिर जब अपने अंदर कमी मिल जाए तो उस कमी को पूरा करके फिर गुरु के पास जाओ, फिर देखो कि मेरी वो तमन्ना संपूर्ण पूर्ण होती है। फिर कमी गुरु के अंदर ढूंढने की कोशिश करो। जरूरी नहीं है कि एक एक्सपर्ट ही सारे काम कर सकता है। कई बार एक्सपर्ट से भी गलती हो जाती है, गुरु से भी गलती हो जाती है, हर बार शिष्य की गलतियां नहीं होती। समझ आई? मिट्टी को कूट कर उसको आकार देने का कार्य कौन करता है? कुम्हार। वो मिट्टी आपके पैरों तले रुंधती है, मिट्टी अशुद्ध होती है, और एक वाक्य मायने में उसका एक अर्थ देखा जाए तो उससे शुद्ध कुछ है भी नहीं। है ना? जब मिट्टी, धरती तो सारी जगह मिलेगी आपको, जब उस धरती के ऊपर गंध होता है तो क्या कहते हैं? ची ची ची, ये गंदी जगह है। वहां से अगर गंदा नाला निकाल दे, नाली निकाल दे, उस मिट्टी के बीच में से कच्ची खाल कर दे, उसमें कीड़े चल जाए तो क्या कहते हैं? ये गंदी जगह है, छी छी, ये गंदी जगह है। और उसी जगह को पवित्र करके, साफ सुथरा करके अगर वहां शिवलिंग स्थापित कर दिया जाए तो फिर क्या करेंगे लोग? वहां से ना हथेली से धूल पहुंच के अपने माथे से लगा के क्या कहेंगे? ये बाबा की धूल है। तो मिट्टी भी अपने आप में अपने आप को परिवर्तित कर लेती है ना, और उससे कुम्हार बर्तन बना दे तो वो कहाँ? पूजा सामग्रियों में काम आती है। अगर आपको मिट्टी का दिया ना मिले, कई पूजा ऐसी होती है जहाँ पीतल के नहीं, मिट्टी के दिए चलते हैं। मिट्टी के दिए बगैर कोई पूजा शुद्ध नहीं होती, सफल नहीं मानी जाती। सिद्धियां करते हैं तो क्या मिट्टी का दिया चलता है? सबसे पहले मिट्टी के दिए के बगैर सिद्धि नहीं होती। तो फिर अगर वो कुम्हार उसको आकार ना दे तो फिर उसकी कीमत है कुछ? वो तो एक धूल है ना पैरों के नीचे। तो अगर गुरु आपको, गुरु समान एक कुम्हार और शिष्य समान एक मिट्टी, अगर मिट्टी को उठा के गुरु आकार दे दे तो वो हीरा नहीं नगीना बन जाता है। बनता है नहीं बनता? फॉर एग्जाम्पल, आज ये बच्ची खटीमा से आई है, उत्तराखंड से। आज ये कुछ भी नहीं है, आखिर उसके मन पे बहुत कुछ बीत रही है कि वो एक झूठे भाव से जी रही थी, कि वो ये सोचती थी कि मैं महाशक्ति के उसमें हूं। हाँ, उसने भक्ति की है, उसकी भक्ति कबूल हुई, पर उसके साथ धोखा भी बहुत बड़ा हुआ। अब ये धूल है और मैं इसको आकार दूंगा, आकार देने के बाद मनप्रीत उसकी कीमत कितनी होगी? काफी हो जाएगी। अब मनप्रीत मेरे पास आया था, वो खुद एक धूल बन के आया था, और धूल तो इसके साथ साथ चार आई थी बन के, सबको आकार दिया, पर बारिश और आंधी में कुछ बर्तन टूट गए तो कुछ पिघल गए, और जो उस तूफान और आंधी को सहन कर गया वो पक्का मिट्टी का बर्तन बन के बैठा हुआ है मेरे पास। गोल्डी हैज, सबको पता है मेरा शिष्य है, डंगा पिट रहा है कि मैंने तैयार किया है। एक साधारण मनुष्य जैसे राकेश जी हैं, ऐसे मेरे पास आया था।
उस बर्तन के ऊपर, उस धूल के ऊपर उसके कण जोड़े, कण उठा उठा के मिट्टी तैयार करके इकट्ठी की, गीला किया, उसको रमने का समय दिया, उसमें सहनशीलता आई, जुड़ाव आया, टकराव आया, फिर उसको आकार दिया, उसमें सहन करने का इंतजार किया कि हर एक चीज सहन हो जाए, और फिर जब उसको आकार देके कुम्हार स्वरूप गुरु ने उस बर्तन को पका दिया, तो फिर कैसा बर्तन निखर के आया। काफी अच्छा। ठीक है ना। तो इन पांचों उंगलियों में गुरु की इतनी रेखा है, जितनी इसमें रेखा है ना, उससे ज्यादा इन रेखाओं में ज्ञान है। कोई लेने वाला हो तो ले। कभी गुरु ये नहीं कहेगा कि आओ मैं तुम्हें कुछ सिखा देता हूं। अब मैंने, आप सभी सो रहे थे, हालांकि कल मैं भी आपके ही समय पे सोया हूं और आपके ही साथ उठा हूं। मेरी आंखों में नींद नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरी इतनी दूर दूर से संगत आई हुई है। आप शिष्य यहाँ मंदिर में बैठे हो, बाकी जो बाहर लेटे हुए हैं, कमरों में लेटे हुए हैं, ठंड में कहरते हुए अपने बाल बच्चों को छोड़ के, उनको पीछे की चिंता है, उनकी चिंता मुझे है। वो जगत जननी है और हम उनके क्या है? सेवक है। जब वो सबकी परवाह करती है तो हमारा कर्तव्य क्या होना चाहिए? हमें भी परवाह होनी चाहिए। होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? तब आप सभी को इकट्ठा करके मैंने यहाँ किस लिए बिठाया? ऐसे ही इकट्ठे होते, जागरण हो, आपको रोज रोज इकट्ठा नहीं किया जाएगा। समय होते हैं, और ये गुरु पूर्णिमा, कोई जागरण, कोई फंक्शन, कव्वाली, बस इसी समय इकट्ठा किया जाएगा। या जब कोई खास मुख्य तिथि आएगी जिसपे सिद्धि, उस समय इकट्ठा किया जाएगा। ठीक है ना। तो जब गुरु अपने हाथों से एक कला रचता है, उस कला के साथ साथ पीछे खड़ी वो महारानी खेल रचाती है। पता है आपको? सब कुछ दिखाती है गुरु जी। फिर ये क्या करती है? परीक्षा लेती है। अच्छा भी दिखाती है, बुरा भी दिखाती है। दिखाती है ना। जो सह गया सो तर गया, डर गया। जो ना सहा सो डूब गया। बैठे रहे तो नाव में पार लग जाओगे, जो आंधी तूफान का झोंका आया, नाव डोलते ही डर गया, सो डूब जाओगे। एक साथ 4 से 1 ही रह गया केवल।